Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today is lecture number 13 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM705. First of all, we will go through a recap of what we studied in our last lecture, that was lecture number 12. Students, these four major topics were included in our last lecture, and the first one was changing the date format. स्टूडेंट्स हमने देखा था कि एक तो तरीका जो हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा कि हम लोग कंट्रोल पैनल में जाके रीजनल सेटिंग्स में जाके कस्टमाइज में डेट फॉर्मेट चेंज करते थे। वो विंडोज़ की लोकल सेटिंग से चेंज करने का तरीका था कि अगर आप विंडोज़ का ओवरऑल एनवायरनमेंट में से चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक और तरीका देखा जो कि हमारा जो विद इन एनवायरनमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हाउ टू चेंज द डेट। सो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट तरीकों से डेट चेंज करके देखा और उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स देखे, स्मॉल जिसमें डे साथ आ रहा था, लॉन्ग, डिफरेंट फॉर्मेट्स देखे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की चेंजिंग बार फॉर्मेट पे कि हमारे पास जो गैंट चार्ट में जो बार्स आ रही थी उन बार्स के टॉप, राइट, लेफ्ट, मिडल, बॉटम पे अगर हम कोई टेक्स्ट शो करवाना चाहें अपनी मर्जी का, हाउ वी विल इनेबल आवर बार टू डिस्प्ले दैट टेक्स्ट। एंड उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे कि हम उसमें मिडल में कोई डाटा रख सकें, टॉप पे कोई डाटा रख सकें, बॉटम पे कोई डाटा रख सकें, स्टार्ट और एंड पे कोई डाटा रख सकें। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी कि उस बार का अगर हम कलर चेंज करना चाहें, उसका व्यू जो फॉर्मेट है वो चेंज करना चाहें, तो आपके पास तीन एरियाज थे कि आप उसके स्टार्ट में कोई शेप लगा लें, कोई एरो लगा लें, कोई डायमंड लगा लें, कुछ लगा लें, उसके एंड पे कोई शेप लगा लें, और मिड में जो बार है उसकी शेडिंग या उसका जो फिल स्टाइल है उसको चेंज कर लें। इसके अलावा कलर आप चेंज कर सकते थे, स्टार्ट का अलहदा, एंड का अलहदा और मिड ऑफ द लाइन का अलहदा। हम लोगों ने करके भी देखा कि हम उसमें बार की विड्थ हमने चेंज की, ऑरेंज कलर का उसको कलर दिया, उसकी जो लाइनिंग थी वो वर्टिकल लाइनिंग हमने फिल करवाया उसको, तो आपके सामने वो बार जो थी, जो सेलेक्टेड एक्टिविटी की बार थी, वो चेंज हो गई। स्टूडेंट्स, पुटिंग डाटा नियर द बार पे हमने बात की, और उसके बाद हमने जो बात की आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल एक्टिविटीज़। आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल होती हैं, क्रिटिकल पाथ का क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है, और एक्टिविटीज़ किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन मेथड्स में हम लोगों ने दो तरीके देखे थे आइडेंटिफाई करने के स्टूडेंट, जिसमें एक तरीका था आपका कि जिसमें हम लोग आप लोगों को कलर चेंज करके दिखा देते थे कि आपकी एक्टिविटीज़ का कलर रेड में हो जाए। इसमें हमने बताया था कि आप अगर ये काम करना चाहें तो आप फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट में बार को क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन शो हो जाता है, और उस ऑप्शन में आप क्रिटिकल एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो भी टेबुलर साइड पे टेक्स्ट के डाटा अगर चेंज करना होगा वो हमेशा टेक्स्ट स्टाइल से होगा, फॉर्मेट टेक्स्ट स्टाइल्स। जैसे ही हम फॉर्मेट टेक्स्ट स्टाइल्स में गए, हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि किस आइटम का कलर चेंज करना है। हमने क्रिटिकल एक्टिविटीज सेलेक्ट किया, और क्रिटिकल एक्टिविटीज सेलेक्ट करके हमने उसमें उसका कलर रेड कर दिया। तो हमने देखा कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि क्रिटिकल थी और क्रिटिकल पाथ पे लाई करती थी, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो थी वो रेड कलर में शो होना शुरू हो गई। स्टूडेंट्स, एक और टेक्निक जो हमने की थी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को शो करने की, दैट वाज रिलेटेड टू द नेटवर्क डायग्राम। और हमने नेटवर्क डायग्राम में ये चीज़ देखी थी कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनका स्लैक 0 है, दे आर क्रिटिकल एक्टिविटीज़। सो हमने ये किया कि हमने एक कॉलम इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक कॉलम इंसर्ट करवा दिया, एक कॉलम शो करवा दिया टोटल स्लैक का कॉलम जो हमने शो करवाया, तो हमने देखा कि जो एक्टिविटीज़ का कलर रेड था या जिन एक्टिविटीज़ का स्लैक 0 था, उन्हें हमने कहा कि ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं।
सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमने चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज कि अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं अपने प्लान को और उसमें जो लिंक लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या आपकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही, या क्लाइंट को आप रिलेशनशिप शो नहीं करना चाह रहे, जो भी वट एवर द केसेस, अगर आपको उसको ख़त्म करना है तो आप कैसे करेंगे। और उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके लेआउट का ऑप्शन है आपके पास, आप लेआउट क्लिक करेंगे, लेआउट क्लिक करते साथ आपके पास जो ऑप्शन आता था उसमें आप या तो लिंक लाइंस को स्ट्रेट रख सकते थे, या उनको एस कर्व की तरह शो कर सकते थे, या फिर तीसरा ऑप्शन था कि आप लिंक लाइंस शो ही ना करें, लिंक लाइंस शो ही ना करें। सो हैविंग सेड ऑल दीज थिंग, ये हम लोगों ने जो चीज़ें थी ये देखी थी हमारे लास्ट लेक्चर में। लेट्स सी कि व्हाट्स इंक्लूडेड इन आवर टुडेज आउटलाइन। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज आउटलाइन इंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन चेंजिंग टाइम स्केल। हम लोगों ने टाइम स्केल को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ सकती है आपको, और उसमें कितने टीयर्स होते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ग्रिड लाइंस का, कि ग्रिड लाइंस क्या है, इनका पर्पस क्या है, ग्रिड लाइंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर में इंक्लूडेड होगा दैट बी फॉर्मेटिंग समरी बार। लास्ट टाइम जो हमने देखा था दैट वाज टास्क बार, कि हम टास्क बार की फॉर्मेटिंग कर रहे थे। समरी बार क्या होती है और समरी बार की फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती है, इस पे डिस्कशन होगी। फिर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ जो अगर आप शो करना चाहें बार्स के फॉर्मेट में, जो आपका गैंट चार्ट आ रहा है उस पर अगर आप क्रिटिकल पाथ शो करना चाहें तो वो आप कैसे शो करेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद जो डिस्कशन होगी वो इस सब्जेक्ट पे होगी। एंड देन थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे कि प्रिंटिंग में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो किस तरह से की जा सकती है। एंड आफ्टर दैट हैंड शेक विद अदर MS एक्सेल, कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस हैं उनके साथ किस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो वो हैंड शेक करता है, किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है, क्या सूरत हाल है जो यहाँ पे हमें हेल्प आउट कर सकती है, और इसकी ज़रूरत आया पेश आ भी सकती है कि नहीं आ सकती, इस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, कमिंग टू आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाउ टू चेंज टाइम स्केल। स्टूडेंट्स, अगर आप स्क्रीन को थोड़ा गौर से देखिए तो आपके पास शो हो रहा होगा, एक आपकी टेबुलर साइड है और एक आपका गैंट चार्ट साइड है। स्टूडेंट, गैंट चार्ट पे आप अगर इसको देखिए तो आपके पास इस जगह पे टाइम स्केल शो हो रहा है। ये टाइम स्केल जो है इसकी बेस पे जो आपकी लाइंस हैं वो ड्रॉ हो रही होती हैं। स्टूडेंट, ये देखिए कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैंने यहाँ पे दिन लिख दिए, और मेरी एक 4 दिन की एक्टिविटी है तो वो किस तरह से शो होगी, यहाँ से शुरू होगी और 4 दिन तक मेरी एक्टिविटी नजर आना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मेरे पास अगर एक एक्टिविटी है जो कि 20 दिन की है तो इसी तरह आप लाइन ड्रॉ करेंगे और 20 दिन चली जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक एक्टिविटी है 242 दिन की, तो आप देखेंगे कि जो लाइन की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो मेरी बार है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैंने जो ऊपर डेज शो किए हुए थे उसको मैं डेज के बजाय वीक शो कर दूं। मैं कहूँ मेरा पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, 5वां वीक। अब जो मेरी एक्टिविटी जो कि 4 दिन की एक्टिविटी थी ये 1 वीक से थोड़ी सी कम है। देखिए, मैंने पूरा इसको इस लाइन तक ड्रॉ नहीं किया, इस जगह तक नहीं लेके आया, मैंने इसको थोड़ा कम रखा कि ये शो करे कि मेरा 4 दिन की एक्टिविटी है तो 5 या 7 दिन का वीक है अगर, तो ये अब जो पहले लाइन मेरी इतनी लंबी शो हो रही थी अब वो इस तरह से शो होगी। तो यहाँ पे अब अगर 20 दिन की एक्टिविटी आ गई तो वो एक्टिविटी
इतनी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आपके पास कई बार आपका जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको उसको श्रिंक करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर कई दफ़ा आपको उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने नीटी ग्रिटीज़ देखनी होंगी कि एक्टिविटी किस दिन शुरू हो रही है, किस दिन ख़त्म हो रही है। जिस तरह मुझे इस जगह से ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये मंडे को शुरू होगी तो ये जाके फ्राइडे पे ख़त्म होगी या थर्सडे पे ख़त्म होगी या वेडनेसडे पे ख़त्म होगी। आई डोंट नो, ये पता है यहाँ पे कहीं ख़त्म हो रही है, लेकिन मुझे दिन का अंदाज़ा नहीं है। तो अगर मैं इसको जूम कर सकूँ, तो इसका जूम्ड वर्जन जो है वो मेरे पास ये आ जाएगा। इस तरह से ये जूम होके मुझे बड़ी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही बड़ी नज़र आएगी तो मुझे यह पता होगा कि ये मंडे से शुरू हो रही है और ये फ्राइडे पे ख़त्म हो रही है। सो काम करने के दौरान कहने का मकसद ये है कि आपको बार्स को कई दफ़ा जूम इन और जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। नाउ थोड़ी सी और ज़रा सी डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप जाइए व्यू के टैब में, रिबन पे व्यू के टैब में जाएं, तो व्यू के टैब में आपके पास एक ऑप्शन है टाइम स्केल का। स्टूडेंट्स, ये जो टाइम स्केल का ऑप्शन है ये सिर्फ नए वर्जन में अवेलेबल है और पुराने वर्जन में ये इस तरह से आपके सामने अवेलेबल नहीं था। और इसको अगर आप देखिए गौर से तो इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें आवर्स, क्वार्टर डेज, डेज, वीक्स, थर्ड ऑफ मंथ, क्वार्टर्स आपके पास चलता जा रहा है। मेजर स्केल इसने आपके पास यहां लिख दी है। नाउ स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि जब आप यहां पे आर करेंगे तो ये आर किस जगह पे लिखा हुआ आएगा। स्टूडेंट्स, ये जो स्केल था आपका, ये जो स्केल हमने बनाया था डेज की बेस पे, और ये जो स्केल हमने बनाया था वीक्स की बेस पे, यहां पे चेंज होगा। यहां पे कभी आर्स हो, अगर हम आर्स करना चाहें, अगर हम एक्टिविटीज को जितना जूम देखना चाहें ना, हम उतना ही छोटा यूनिट सेलेक्ट करेंगे। बहुत ज्यादा जूम देखना है, बहुत क्रिटिकली देखना है तो आवर सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा कम देखना है तो क्वार्टर डेज सेलेक्ट कर लेंगे। क्वार्टर डेज का मतलब क्या हो गया कि आपके दिन को उसने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। डेज में देख लेंगे, फिर वीक्स में देख लेंगे। बहुत ब्रॉडर व्यू अगर देखना है तो आप उसको क्वार्टर्स या मंथ्स या ईयर्स पे ले जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का बेसिक यूनिट है वो चलता है आवर से, और इसको आप ईयर तक लेके जा सकते हैं। आवर से ईयर तक की जूमिंग फैसिलिटी आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अलाउ करता है। स्टूडेंट्स, यहां से बात बड़ी क्लियर हो गई कि आपने जो यूनिट सेलेक्ट किया, आपका जो व्यू है वो उस तरह से एक्सपैंड कर जाएगा और आपको वो चीज़ वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसे ही जो यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह से आपकी बार्स जो है वो जूम इन या जूम आउट होती चली जाएंगी। अगर आप इसी ड्रॉप डाउन को ज़रा गौर से देखिए, इन सब ऑप्शन के अलावा एक ऑप्शन आपके पास एंड पे आ रहा है विच इज़ ऑफ टाइम स्केल। टाइम स्केल का अलग से ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन आपको क्या अलाउ करता है? लेट्स सी कि ये ऑप्शन आपको क्या अलाउ करता है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है टाइम स्केल को क्लिक करने पे ओपन हो जाएगा। आप जो है इस डायलॉग बॉक्स पे आएंगे तो इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखिए तो आपके पास काफ़ी सारी फील्ड नज़र आ रही हैं। इन सब फील्ड्स को डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ जो है हम लोग उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए मैं अगर इस तरह से किसी चीज की 3 लाइनें लगा दूं तो मेरा, और मैं पूछूंगा कि ये कितने टीयर आर्किटेक्चर है, तो आप क्या कहेंगे? 3 टीयर आर्किटेक्चर है। सो 3 टीयर आर्किटेक्चर, टीयर जिसको आप कहते हैं TIER, टीयर,
ये 3 टीयर आपका आर्किटेक्चर है। फर्स्ट टीयर आपका ये है, सेकंड टीयर ये है और थर्ड टीयर ये है। आपके पास 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि आप सैंडविच बना रहे हैं। सैंडविच का आपने ब्रेड रखा, ब्रेड पे पहला टीयर आप कहते हैं कि हम लगाएंगे मायोनीज का, दूसरा टीयर आप कहते हैं यार कि इस पे हम रखेंगे बीफ पैटी, तीसरा टीयर आप कहते हैं कि हम इस पे केचप लगाएंगे, चौथा टीयर आप कहते हैं हम इस पे चीज रखेंगे, और 5वां टीयर हम इस पे दोबारा से ब्रेड रख देंगे। नाउ आपका जो सैंडविच है उसके डिफरेंट टीयर्स बन गए, डिफरेंट लेयर्स बन गए। इसी तरह से जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर में जो फ्रंट एंड यूजर का नजर आता है वो एक टीयर होता है, फ्रंट एंड एक टीयर, बिजनेस लॉजिक दूसरा टीयर, डेटाबेस तीसरा टीयर। ये आपका आ गया फ्रंट, ये आपका आ गया बिजनेस लॉजिक, और ये आपका आ गया डेटाबेस। इसको आप कहते हैं मेरा 3 टीयर आर्किटेक्चर है। सो यहां पे जो अगर टाइम स्केल देखें तो टाइम स्केल आपके पास ये देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है, पहला टीयर और दूसरा टीयर। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप 2 टीयर या 3 टीयर कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप 3 टीयर रखें, मर्जी है आपकी आप 2 टीयर्स रखें, ये आपको अलाउ करता है। सो यही प्रोविजन देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपके लिए टॉप टीयर का टैब अलग बनाया है, मिडिल टीयर का अलग और बॉटम टीयर का टैब बिल्कुल सेपरेट बना दिया है। सो ये 3 जो आपके पास टीयर्स हैं, इन तीनों पे यही फील्ड नजर आ रही हैं, और हम देखते हैं कि ये फील्ड क्या है। स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर आप इस टीयर को देखिए तो आपके पास क्या नजर आ रहा है, ये देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सो आपके पास इस टीयर में मंथ्स नजर आ रहे हैं। अगर उससे नीचे देखिए तो उसके नीचे आपका नजर आ रहा है 26, 13, 20, 27। आपको डेज नजर आ रहे हैं या डेट्स नजर आ रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो टीयर है आपका, ये कौन सा टीयर है बता सकते हैं आप मुझे? नो, दिस इज योर मिडिल टीयर। और ये आपका लोअर टीयर है, बॉटम टीयर। क्या रीजन है स्टूडेंट्स? आपने एक बात याद रखनी है कि टाइम स्केल पे आपके पास तीन टीयर्स हैं। यू हैव गॉट 3 टीयर्स, दिस वन बॉटम, दिस वन मिडल, दिस वन टॉप। अगर आपको तीनों नजर आ रहे हैं तो सबसे टॉप वाला टॉप हो जाएगा, बीच वाला मिडल हो जाएगा, और उसके बाद बॉटम आ जाएगा। अगर आप 2 देखना चाहते हैं तो आप कौन सा हाइड करेंगे? टॉप वाला। आप कौन सा हाइड करेंगे? टॉप वाला हमेशा। जैसे ही आप टॉप हाइड करेंगे तो बाकी कौन से रह जाएंगे आपके पास? मिडल और बॉटम। सो यू विल बी लेफ्ट विद द मिडल एंड बॉटम टीयर्स। ओके, सो अगर आप कोई 2 टीयर देख रहे हैं तो दे आर मिडल एंड बॉटम टीयर, और अगर आप 3 टीयर देख रहे हैं तो टॉप, मिडल एंड बॉटम टीयर। हर टीयर का जो यूनिट आपको यहां नजर आ रहा है वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। आपके पास एक ड्रॉप डाउन है जिधर से आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे वही तमाम यूनिट्स आवर, क्वार्टर, मंथ, ईयर सारे शो हो रहे होंगे। एक बात आपने याद रखनी है बहुत ज्यादा कि ये ट्रायंगल इस तरह बनता है, इट इज लाइक दिस। हमेशा जो ऊपर का टीयर है उसका जो यूनिट होगा वो नीचे के टीयर से बड़ा होगा। अगर मैं यहां पे डे कर रहा हूं तो मुझे यहां पे डे से बड़ा यूनिट रखना पड़ेगा, जो कि सपोज वीक आ जाता है। और अगर 3rd टीयर पे जाता हूं तो मुझे वीक से बड़ा यूनिट रखना पड़ेगा, मंथ। ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि आप कहें आप टॉप को कर दें डे और मिडल को कर दें ईयर और बॉटम को कर दें आवर्स। ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होंगे। ट्रायंगल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि टॉप पे बड़ा यूनिट, उससे नीचे से छोटा यूनिट, उससे नीचे टीयर का उससे छोटा यूनिट। सो अगर आप देखिए मिडल में आपने मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लेबल किस तरह से आएगा
आपके पास डिफरेंट ऑप्शन या शो कर रहा है, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन जस्ट वो चीज़ें जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको शो करने के लिए, स्केल सेपरेटर। कह रहे स्केल सेपरेटर ये चीज़ है आपकी कि इसको शो करना है कि नहीं करना। आप कहते हैं हाँ जी शो करना है, तो आप उसको चेक कर देते हैं। अगर नहीं शो करना तो उसको चेक नहीं करते। यहाँ पे देखिए मिडल टियर पे आपके पास आ रहा होता है शो 2 टियर्स, मिडल बॉटम और 3 टियर्स। तो अगर आप यहां से 2 टियर सेलेक्ट करेंगे तो आप जो तब्दीली करेंगे वो सिर्फ इसमें और इसमें करेंगे, बिकॉज इसकी तब्दीली जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आपने इस चीज को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है कि टाइम स्केल के साथ आपने किस तरह से प्ले करना है, टाइम स्केल को कैसे आपने करना है। बहुत जो खास बातें हैं, पहली बात कि आपका जो टियर्स हैं दे आर 3 टियर्स। 3 टियर में से अगर 2 शो हो रहे हैं तो वो मॉडल और मिडल और बॉटम होंगे, ठीक है, टॉप हिडन होगा। दूसरी बात कि हमेशा जो ऊपर का टियर है उसका यूनिट बड़ा होगा नीचे के टियर से, ठीक हो गया जी। सो ये 2-3 बातें आपको मद्देनजर रखना ज़रूरी है, और ये टाइम स्केल के साथ प्ले करने का जो तरीका है वो ये है। और तो एक और टॉपिक देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, और उसके बाद हम लोग जाके ये टाइम स्केल को और अगली नेक्स्ट टॉपिक को अप्लाई करके देख लेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रिड लाइंस, मुझे आप बता सकते हैं कि ग्रिड लाइन क्या चीज़ होती है? स्टूडेंट्स, ग्रिड लाइन आप लोगों ने बचपन में मैथमेटिक्स की कॉपी अगर देखी हो, आपके ज़हन में हो, या अगर आप बच्चों की भी देखें तो वो किस तरह से होती है? इस तरीके से आपकी जो ग्रिड लाइन है, वो जो आपका जो ग्रिड है वो बना होता है। जो ये मैथमेटिक्स की कॉपी की तरह का जो मैश बनता है, इससे आप कहते हैं ग्रिड। इस ग्रिड का कंप्यूटर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इनफैक्ट कंप्यूटर सारा ग्रिड के बगैर चल ही नहीं सकता। आप ये समझिए कि आपकी जो स्क्रीन है मॉनिटर की, वो एक ग्रिड है। अगर आपकी ये स्क्रीन है, ये देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन बना रहा हूं, आपको मैं जूम स्क्रीन दिखा रहा हूं, समझ लीजिए। आपका जो मॉनिटर या एलसीडी डिस्प्ले है आपके मोबाइल का या आपका, इट इज लाइक दिस, ठीक हो गया। सो कोई भी चीज डिस्प्ले करानी हो अगर, तो वो किस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं? आप कहते हैं मुझे बी लिखना है, तो वो आता है, वो इसको कलर करता है, वो इसको कलर करता है, इसको कलर करता है, इसको कलर करता है। इस तरह से वो कहता है पी लिख दिया मैंने, अब आर लिखना था मैंने, आर लिखा गया। सो आपकी स्क्रीन पे बहुत ही छोटे लेवल का ये रेजोल्यूशन आप कहते हैं ना, रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन आप ये समझ लीजिए कि ये जो एक बॉक्स है ये एक पिक्सल है। जो आप कहते हैं 800 बाय 600, इसका मतलब है 800 बॉक्सेस इस तरह और 600 बॉक्सेस इस तरह बने हुए इस एक एलसीडी पे। और जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी उतना ग्रिड छोटा होगा, उतने ही ज्यादा छोटे छोटे बॉक्सेस बनेंगे और उतना ही इमेज क्वालिटी क्लियर आएगी। अब देखिए कि मैंने आर लिखा तो मुझे इस पे मुझे किंग्स नजर आते हैं। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो मैं ऐसे करता हूं, तो ये देखिए कि मेरी लाइन में ये इस तरह से ये किंग्स आएंगे, ये किंग्स आएंगे। लेकिन ये किंग्स जो है, जो रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है, ये आपको नजर नहीं आते। सो स्टूडेंट्स, ये बात होगी ग्रिड की इंपॉर्टेंस की। इसी तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, इसकी स्क्रीन पे भी बैकएंड पे एक ग्रिड बना हुआ है। जो आपका गैंट चार्ट एरिया है उसकी बैक साइड पे एक ग्रिड बना हुआ है, एक ग्रिड चल रहा है ना। वो ग्रिड जो है, उस ग्रिड का वो जो ग्रिड आपके सामने आ रहा है, वो ग्रिड बेशक आपको विजिबल नहीं है, लेकिन वो आपको
इस्तेमाल में आ सकता है, आपके काम में आ सकता है, आपके यूज़फुल हो सकता है आपके लिए अगर आप चाहें। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट पे एक लाइन दिखा दो, तो वो देखेगा कि यहाँ पे स्टार्ट डेट अगर आ रही है मेरी, तो वो ग्रिड की ये लाइन जो है इसको शो करा देगा। और मैं कहूँ प्रोजेक्ट एंड डेट भी दिखा दो, तो वो एंड डेट वाली लाइन भी जो है इसको भी शो करवा देगा। सो मेरा प्रोजेक्ट की 2 लाइन ड्रॉ होगी। इसी तरह से मैं ग्रिड लाइंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी ग्रिड लाइंस शो करवा सकता हूँ। लेट्स सी, ग्रिड लाइंस के ऑप्शन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास फॉर्मेट में ग्रिड लाइन का एक पूरा ग्रुप बॉक्स बना हुआ है। इस ग्रुप बॉक्स में आपके पास एक ऑप्शन है ग्रिड लाइन का। जैसे ही आप ग्रिड लाइन को क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है जो आपके पास ओवर द राइट स्क्रीन पे शो हो रहा है। स्टूडेंट्स, जरा इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं हम लोग जरा देख लेते हैं। एक तरफ वो आ रहा है कि किस लाइन का कलर चेंज करना है आपने, ग्रिड के ऊपर किस चीज के अगेंस्ट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं आप। ये देखिए, मुझे यहाँ पे कह रहा है यार कि जो बार की रोज हैं उनको चेंज करना चाहते हैं, या मिडिल टीयर का कॉलम जो है, या बॉटम टीयर का कॉलम जो है, या करंट डेट, या शीट रो, या शीट को, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम ये कह देते हैं सपोज कि प्रोजेक्ट स्टार्ट पे मुझे एक लाइन दिखा दो, जहां से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक लाइन दिखा दो। ओके हो गया। अब बताना है कि वो लाइन की टाइप कैसी होगी। आया वो लाइन सॉलिड होगी, या वो डॉटेड होगी, या वो इस तरह से होगी, या किस तरह, कौन सी लाइन होगी। सो आप यहाँ पे लाइन की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। वंस डन, आप ये भी हो सकता है, आप चाह सकते हैं कि जो स्टार्ट की लाइन है वो रेड कलर में आए या ब्लू कलर में आए, जो एंड लाइन है वो रेड पे आए, और जो करंट काम चल रहा है जहाँ पे है वहाँ पे ग्रीन नज़र आए। सो आप क्या करते हैं कि आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकें। स्टूडेंट्स, कलर आपने चेंज कर दिया। जैसे ही आपने कलर चेंज किया, कलर चेंज करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि आप इसको ओके क्लिक कर दें। जैसे ही आप स्टूडेंट ओके क्लिक करेंगे तो सपोज आपने ग्रिड की अगर ये लाइन ड्रॉ की थी तो इस जगह पे एक लाइन शो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्ट की फिनिश डेट पे लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये लाइन सेलेक्ट कर लेंगे फिनिश, और इसकी भी फॉर्मेटिंग, लाइन की टाइप, लाइन का कलर आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये होने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कि आपका ग्रिड लाइंस, जो आपकी ग्रिड लाइंस है उसमें आप स्टेटस डेट शो करना चाहते हैं। स्टेटस डेट क्या है स्टूडेंट्स, इस पर मैंने पहले भी ये कहा था कि ट्रैकिंग में जाके हम इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्टेटस डेट, अगर कोई डेट है और उस पर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिमिलर फॉर्मेटिंग से आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो जितनी लाइंस आप शो करना चाहें ग्रिड में, जिस तरह की लाइन शो करना चाहें, आपके पास बड़ा क्लियर ऑप्शन है कि आप ये चीज़ कर सकें। स्टूडेंट्स, 2-3 टॉपिक पढ़ के देन उसको अप्लाई करके देखेंगे सो दैट कि हमारी जो दोनों चीज़ों के दरमियान जो शफलिंग है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन में वो कम से कम रहे। फॉर्मेटिंग समरी बार। स्टूडेंट, समरी बार क्या होती है? हम लोगों ने पहले लेक्चर में गैंट चार्ट के टॉपिक में कुछ चीज़ें देखी थी। ये मेरी स्क्रीन है गैंट चार्ट की, ये मेरी लाइन, ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जो समरी बार है वो कैसे आएगी? इस तरीके से कि मेरी जो स्टार्ट है वो उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे
और एंड प्रोजेक्ट के एंड पे रहे मेरी समरी बार। ये जो बार है इसे हम कहते हैं कि ये हमारी समरी बार है। दिस इज आवर समरी बार, जो कि पूरे प्रोजेक्ट को या किसी एक फेज के ऊपर उसको इनकैम्पस कर रही होती है, उसको बॉर्डर आउट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं ये हमारी समरी बार है। तो ये बार टाइप, सो इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह होगी? वेरी सिमिलर जो हमने यस्टरडे पढ़ा था कि हम लोग फॉर्मेट के मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट के मेन्यू में फॉर्मेट का ग्रुप बॉक्स है, इसमें हम लोग बार स्टाइल्स को क्लिक कर देते हैं। कल हम लोग बार को क्लिक कर रहे थे, आज हम बार स्टाइल्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही बार स्टाइल पे हम आते हैं तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है। इस स्क्रीन को थोड़ा सा गौर से देखिए तो ये स्क्रीन क्या कह रही है आपको। सबसे पहला कॉलम स्क्रीन में देखिए तो नेम में आपको क्या दिखाता है कि किस टाइप की बार आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, किस टाइप की बार आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। जब इस चीज को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास टास्क टाइप की बार करना चाहते हैं, स्प्लिट टाइप की बार करना चाहते हैं, प्रोग्रेस टाइप की, माइलस्टोन टाइप की, और समरी बार। ये देखिए समरी बार और प्रोजेक्ट समरी बार। और स्क्रॉल करते जाइएगा तो नीचे बहुत सारी टाइप की बार जो हैं, जो आपकी गैंट चार्ट पे शो होती हैं, वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। इससे आगे स्टूडेंट्स हमें उसने अपीयरेंस दिया हुआ है हर टाइप की बार का, हर टाइप की बार का अपीयरेंस दिया हुआ है। कल जो हम फॉर्मेटिंग कर रहे थे वो स्पेसिफिकली उस एक बार की हो रही थी जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ था। वो जो एक्टिविटी हमने सिलेक्ट की उसकी एक्टिविटी की जो बार थी उसकी फॉर्मेटिंग थी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि हम लोग हर एक टाइप की बार को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप एक टाइप की टास्क टाइप बार मॉडिफाई कर दें, तमाम की तमाम टास्क टाइप की बार जो है वो उस तरह से फॉर्मेट हो जाएंगी। सो ये आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद आ रहा है अपीयरेंस। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है उसके हिसाब से ये बार कैसी नजर आएगी देखने में। देन वो आपको शो कर रहा है कि शो फॉर किस तरह के टास्क, नॉर्मल या नॉर्मल स्प्लिट या माइलस्टोन, किस तरह के टास्क के लिए शो करना है। तो वो बता रहा है किस तरह की टास्क टाइप के अगेंस्ट आपने ये चीज शो करनी है। स्टूडेंट्स देन आ गया कि आपका इसकी रो हाइट कितनी होगी। वो आपने कह दिया रो 1। ये देखिए ये मेरा ग्रिड है रोज का। ना अगर मैं रो 1 कहूं इसका मतलब है कि इसकी हाइट इतनी होगी, एक रो जितनी। और अगर मैं 2 रोज कहूं तो मेरे पास इतनी स्पेस दे देगा मुझे। सो अगर मुझे वाइड स्पेस चाहिए तो मैं 2 कर दूंगा इसको, अगर मुझे कम स्पेस चाहिए मैं 1 कर दूंगा इसको। एंड देन वो कह रहा है कि ये बार कहां से स्टार्ट होती है, किस पैरामीटर से स्टार्ट होगी और किस पैरामीटर पे जाके फिनिश हो जाएगी। सो यहाँ पे उन्हें पैरामीटर दिया उसको कि स्टार्ट से शुरू होगी, स्टार्ट डेट से, और फिनिश डेट तक जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की और डेट्स भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में होती हैं। एक्चुअल स्टार्ट, एक्चुअल फिनिश, स्टार्ट फिनिश, बेसलाइन स्टार्ट, बेसलाइन फिनिश, बेसलाइन 1 स्टार्ट, बेसलाइन 1 फिनिश, बेसलाइन 2 स्टार्ट, बेसलाइन 2 फिनिश। किस फिनिश और स्टार्ट डेट जो बार का लेना है वो कौन सा लेना है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ कर रहा है खुद कि आप खुद बताएं कि आप किस तरह का वो चाहते हैं। जिस तरह का आप जहां से स्टार्ट लेना चाहते हैं बार का, जहां पे फिनिश कराना चाहते हैं, आप बता दें, वो उस तरह से होना चलना शुरू हो जाएगा। So students, this is the flexibility which Microsoft always gives to its customers कि वो जो चीज़ को जिस तरीके से मॉडिफाई करना चाहें वो उसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने जैसे ही ऊपर की बार सेलेक्ट की, देखिए नीचे हमारे पास इधर वही वाला टैब आ रहा है बार्स का जो कि हमने यस्टरडे देखा था हमारे लेक्चर नंबर 12 में, कि आपकी मर्जी है आप बार के शुरू में क्या लगाना चाहते हो, आप बार कैसी रखना चाहते हो, एंड पे क्या लगाना है, कलर कैसा करना है, फिलिंग कैसी करनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको अलाउ कर रहा है।
एंड अगेन टेक्स्ट के बार के ऊपर, बार के नीचे, बार की साइड पे, लेफ्ट राइट मिडल में अपने क्या शो करना चाहते हैं वो भी आपको अलाउ कर रहा है। यहां पे फिर रिपीट करता चलूं कि जो हमने यस्टरडे देखी थी प्रॉपर्टीज, वो सिर्फ उस बार पे एप्लीकेबल थी जो बार या जो एक्टिविटी हमने सेलेक्ट की हुई थी, लेकिन आज जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेबल है उस तरह की तमाम बार्स में प्रोजेक्ट की। अगर आप माइलस्टोन मॉडिफाई कर दें तो पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां माइलस्टोन आ रहा है वो माइलस्टोन उस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो समरी बार अगर आप मॉडिफाई करना चाहेंगे तो आप स्टूडेंट समरी बार सेलेक्ट करेंगे और समरी बार की फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे। आप देखिए हमने इसका कलर चेंज कर दिया, हमने इसका कलर ये कर दिया, इसकी हमने जो शेप थी स्टार्ट एंड पे वो ये कर दी, हमने इसकी जो विड्थ थी वो इतनी कर दी। आप देखिए कि कितनी मॉडिफिकेशंस हम लोगों ने जो है इसमें कर दी। स्टूडेंट्स कमिंग टू ये देखिए कि जब आप समरी बार फॉर्मेट करके आए तो अब गैंट चार्ट में आपके पास समरी बार में ये चीज देखिए, तमाम समरी बार्स जो हैं वो इस तरह की शो होना शुरू हो गई हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सी के हाउ वी डू दीज थिंग्स प्रैक्टिकली इन द माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स वी हैव गॉट सेम प्रोजेक्ट राइट इन फ्रंट ऑफ अस, जो जिस पे हम लोग फ्रॉम स्टार्ट टिल अभी तक काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मज़ीद जो आज के टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से देखते हैं। आप देखिए कि अभी मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो शो हो रहा है मेरे इस एरिया के अंदर। स्टूडेंट्स मैं जाता हूँ व्यू में और टाइम स्केल पे। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे आर सेलेक्ट करूँ तो आप इफेक्ट देखिएगा, मेरी एक लाइन कितनी बड़ी हो गई। और आप ये देखें कि मेरा सैटरडे यहाँ शुरू हुआ, सैटरडे का 1 2 3 4 5 6 12 घंटे हुए, फिर 12 घंटे शुरू हो गए, अगले 24 घंटे सैटरडे गुजरे, तो अगले संडे शुरू होगा मेरा। तो मेरा प्रोजेक्ट प्लान जो है वो कुछ इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा वाइड, बहुत ज़्यादा जूम्ड हो गया। मैं टाइम स्केल पे जाता हूँ स्टूडेंट्स अगेन, और इसको चेंज कर देता हूँ क्वार्टर डेज पे। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये जो है मेरा जो क्वार्टर डेज पे यू जूम्ड हो गया। देखिए अब मुझे दिन भी नज़र आ रहा है। इस दिन के को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया उसने, 12 से 6, 6 से 12, 12 से 6 और 6 से अगले 12, 4 हिस्सों में क्वार्टर कर दिया उसने एक दिन का। उनमें से जो वर्किंग डेज थे वो वाइट छोड़ दिया और नॉन वर्किंग टाइम्स जो है उसने उसको ग्रे कर दिया। अगर मैं इसको डेज पे करूं, अब आप देखिए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरे पास प्रॉपरली जो है वो कैलेंडर की तरह ये चल रहा है। और मैंने जो एक्टिविटी देखनी होगी मैं इस तरह से इसको स्क्रॉल करके देखता चला जाऊंगा। अब अगर मैं देखना चाहूँ इसको वीक्स की फॉर्मेट में, देखिए वीक्स के जब फॉर्मेट में आता हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट स्क्रीन में आ जाता है और मेरा ये पूरा फॉर्मेट है। अब देखिए कि ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिए मुझे वीक्स नज़र आ रहे हैं कि कौन सा वीक। मैं मंथ पे अगर आ जाऊँ तो अब आप देखिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेरा प्रोजेक्ट ही सारा 3 से 4 महीनों का है। तो प्रोजेक्ट के लिए इतनी स्पेस एनफ है। दिस स्पेस इज एनफ फॉर माई प्रोजेक्ट एज पर माई सिलेक्टेड टाइम स्केल। स्टूडेंट्स जितनी जगह आपके पास यहाँ अवेलेबल होगी, ये देखिए अगर मैं इसको इतना कर दूं अभी और मैं इसको कहूँ ईयर्स, तो देखिए इस साल में मेरा सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं मेरे पास इतनी जगह हो तो मैं कह सकता हूँ वीक्स, ये देखिए अब मैं वीक्स में इसको शो कर सकता हूँ। मेरे पास फ्रेम में जगह है।
ये देखिए अब जगह है और पूरा प्लान मेरा इस वीक्स में नजर आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपको जरूरत पड़ सकती है कि अपने प्लान को अपनी जितनी जगह रिक्वायर्ड है उसमें आप सेट कर सकें। इसके साथ स्टूडेंट ऑप्शन है जूम का। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ टाइम स्केल पे और जूम पे चला जाऊँ, तो जूम में मेरा ऑप्शन है कि इंटायर प्रोजेक्ट, इतनी जगह में मेरा पूरा प्रोजेक्ट नजर आ जाए। अगर मैं इसको जगह को ऐसे कर दूं, सपोज मुझे इतनी जगह चाहिए और इस पर राइट क्लिक करूं टाइम स्केल के हेडर पे और जूम पे क्लिक करूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है इंटायर प्रोजेक्ट का। जब भी कभी आपने अपना जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है उसको अपनी जो फ्रेम अवेलेबल है उसमें लेके आना हो, तो जस्ट जूम में जाके इंटायर प्रोजेक्ट क्लिक करें, तो ये आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, टाइम स्केल में एक और ऑप्शन हमने देखा था कि जैसे ही हम लोग टाइम स्केल में ड्रॉप डाउन करते थे तो हमारे पास टाइम स्केल का ऑप्शन शो हो जाता था। क्लिक किया, ये वो डायलॉग बॉक्स है जो कि हम लोग उस वक्त देख रहे थे। इस वक्त देखिए मेरे पास 2 टीयर सिलेक्टेड है, मिडल और बॉटम, और यहाँ पे 2 ही टीयर आ रहे हैं मेरे पास, मिडल और बॉटम। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे अगर 3 टीयर कर दूं तो आप देखिए नीचे मुझे किस तरह व्यू नजर आ रहा है। अब मुझे ये व्यू नजर आएगा। सबसे ऊपर देखिए एक डिफरेंट चीज, फिर डिफरेंट, फिर डिफरेंट। ओके, 3 टीयर कर दिया मैंने। 3 टीयर में मैं चाहता हूं कि टॉप टीयर पे मेरे पास क्या शो हो रहा हो, मंथ शो हो रहे हो, सबसे ऊपर मंथ हो रहा हो, उसके नीचे के टीयर में मेरे पास वीक्स शो हो रहे हो। हर मंथ के जो 4 वीक्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हो, और बॉटम टीयर पे मेरे पास डेज शो हो रहे हैं। ना आप ये देखिए, अगर मैं इसको ओके कर दूं तो आप ये देखिए कि ये एक्टिविटी देखिए, सबसे ऊपर मेरे पास क्या चल रहा है, ये मंथ। मैं आपको एक मंथ कंप्लीट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अगस्त का मंथ है स्टूडेंट्स। मेरे पास अगस्त 2014 का मंथ आ गया। मंथ के बाद नीचे मेरे पास वीक्स आ गए, और वीक्स के नीचे मेरे पास क्या आ गया, दिन आ गए। इसी टाइम स्केल को अगर मैं फर्दर मॉडिफाई करना चाहूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टाइम स्केल पे जाऊं और इसको दोबारा से मिडिल टीयर में आके 2 टीयर कर दूं। 2 टीयर के बाद अब टॉप टीयर का काम खत्म हो गया, मैं इसको चेंज ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टीयर सिलेक्टेड है। इसका मतलब टॉप टीयर की सेटिंग्स का बेनिफिट नहीं है, उसने मेरे लिए इसको डिसेबल कर दिया। ये देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकता, आई एम अनएबल टू चेंज। सो मिडिल टीयर में आया, मैंने कहा कि मिडिल टीयर में मुझे दिखा दो तुम मंथ्स, और बॉटम टीयर में ईयर सेलेक्ट कर सकता हूं। बताइए स्टूडेंट्स, मैंने मिडिल टीयर वीक्स कर दी, मंथ्स कर दिया, तो क्या मैं बॉटम टीयर ईयर सेलेक्ट कर सकता हूं? नो, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर का यूनिट हमेशा बड़ा होगा और नीचे का यूनिट छोटा होगा। सो यहां पे जो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है कि मैं वीक्स कर दूं। वीक्स करके जैसे इसको ओके करता हूं तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब मेरा प्लान जो है वो इस तरह से नजर आ रहा है कि सबसे ऊपर मंथ है, बीच में वीक्स आ रहे हैं, और ये मेरा सारा प्लान बिल्कुल मेरे सामने किस तरह से जूम होकर नजर आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम इस पे चले जाएं और हम इस पे कुछ और ऑप्शन देख लें, तो लेबल्स ये देखिए किस तरह से लेबल शो करने हैं। पूरा जनवरी लिखना है, जैन लिखना है, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट लिखना है, नंबर्स लिखने हैं मंथ के, क्या करना है, कैसे आप जैसे आप चाहते हैं वो आप कह दें, वो सब शो करना शुरू कर दें। मैं अगर सपोज ये कर दूं तो देखिए मुझे यहाँ पर 2014 शो करना शुरू कर देगा साथ। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ हम लोग जो है टाइम स्केल के साथ खेलते हैं और टाइम स्केल के साथ को प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे स्लाइडर हमारे पास आ रहा था, याद होगा आपको। इस स्लाइडर से भी चीज़ों को जूम किया जा सकता है। अगर आप देखिए तो ये जो स्लाइडर है, इसको भी क्लिक करके आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पे आपको ट्रिक बताता चलूँ कि जब आप जल्दी काम कर रहे होंगे तो यही जो जूमिंग है इसको जल्दी करने का तरीका कि जस्ट अपना जो गैंट चार्ट एरिया है उस पर कहीं भी क्लिक करें, एक दफ़ा कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस कीजिए और स्क्रॉल कीजिए।
आप देख रहे हैं, सिर्फ स्क्रॉल करने से मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सारा ऑटोमेटिकली अपने यूनिट्स वगैरह चेंज करते जाता है। मैं शॉर्टकट के स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ कि आप गैंट चार्ट पे क्लिक करें, कीबोर्ड पे कंट्रोल को प्रेस करके रखें, उसको प्रेस किए हुए साथ स्क्रॉल को, बटन को माउस पे ऊपर नीचे कीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका टाइम स्केल मॉडिफाई हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमने चीज़ देखी दैट वाज ग्रिड लाइंस, और हम लोग ज़रा ग्रिड लाइंस को देख लेते हैं कि मैं फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में मेरे पास ग्रिड लाइंस का ऑप्शन आ रहा है। जैसे स्टूडेंट मैंने क्लिक किया, ग्रिड लाइंस का एक मेरे पास मेजर ऑप्शन है। इस मेजर ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि मेरे पास ओपन हो गया है ग्रिड लाइंस के लिए का एक डायलॉग बॉक्स, जिसको हम देख रहे थे। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट का जो स्टार्ट डेट है ये वाली, इस जगह पे अभी देखिए मुझे डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, इसको चेंज करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट पे क्लिक किया, टाइप डॉटेड आ रही है, इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ, कलर ग्रीन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, और ओके कर देता हूँ। स्टूडेंट अब देखिए, अगर आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो मेरे पास ग्रीन कलर की लाइन शो हो गई है स्टार्ट पे। सिमिलरली अगर मैं प्रोजेक्ट का ग्रिड लाइंस में जाऊं और फिनिश डेट जो है, अगर उस पे सॉलिड रेड लाइन शो करना चाहूं तो आप देखिए कि मेरे पास सॉलिड रेड लाइन प्रोजेक्ट के एंड पे शो हो गई। नाउ मुझे पता लग रहा है कि ये वो एरिया है जिसमें मेरा प्रोजेक्ट लाई कर रहा है, ये वो एरिया है वेयर माई प्रोजेक्ट फॉल्स इन। सो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे इसको ग्रिड लाइंस ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स ग्रिड लाइंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, ग्रिड लाइंस जो हैं वो उनका अपना पर्पज़ है, लेकिन आपने हर चीज़ को उसको यूज़ करना है जब आपको उसकी ज़रूरत हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो चीज़ आ गई हमारे पास, जो हमने डिस्कस की थी, वो थी कि फॉर्मेटिंग योर समरी बार, आपका जो समरी बार है उसको फॉर्मेट करना। स्टूडेंट्स ये देखिए कि अभी मेरे पास जो समरी बार आ रही है वो जस्ट ये है, दिस इज़ माई समरी बार फॉर टुडे। ये देखिए अभी जस्ट राइट नाउ, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट समराइज हो रहा है, रोल अप हो रहा है। जब मैं रोल अप कहता हूँ तो ये देखिए, मैं अगर इस माइनस को क्लिक करूँ पूरा प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, इसको प्लस करूँ पूरा प्रोजेक्ट खुल गया। सो प्लस माइनस मेरा प्रोजेक्ट ओपन क्लोज हो रहा है। सो दिस मीन्स दिस प्रोजेक्ट इज रोलिंग अप इन इट्स ग्रुप, और वो ग्रुप जो है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एंड इस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की जो बार बनेगी दैट बी समरी बार, और वो समरी बार देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक खत्म हो रही है। स्टूडेंट्स इस समरी बार की जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरह से की जाएगी, लेट्स सी। फॉर्मेट में बार स्टाइल्स, स्टूडेंट्स मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन पे मैं किसी भी टाइप की जो मेरे पास जो बार है उसको मैं चेंज करके देख सकता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि मैं प्रोजेक्ट समरी बार जो है मेरे पास, दिस वन, इसको मैं सेलेक्ट किया और इसको चेंज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। स्टूडेंट्स मैं इसको जस्ट ये करता हूँ प्रोजेक्ट समरी बार को कि इसका कलर रेड करवा देता हूं, और इसके साथ प्रोजेक्ट का नाम, इसका जो इसका टॉप है उस पे प्रोजेक्ट का नाम शो करा देता हूं, नेम, मैं नेम शो करा देता हूं। ठीक हो गया जी। स्टूडेंट्स आप देखिए कि मैंने जस्ट ये किया कि मैंने बार की सारे कलर रेड कर दिए और इसके साथ जो टेक्स्ट शो करवा दिया वो नेम करवा दिया। ये देखिए उसने मेरे यहाँ शो भी कर दिया रेड में। मैं ओके करता हूं जैसे इसको, तो आप देखिए स्टूडेंट्स जस्ट लेट्स रिपीट इट। मेरे पास प्रोजेक्ट समरी बार आ गया और समरी बार को भी हम रेड कर देते हैं
कि अगर हमारी समरी बार उससे ओवरलैप कर रही है तो हमें ऐसा ना हो कि उसकी वजह से शो ना हो रहा हो। और इसका भी जो टेक्स्ट है उसको भी हम लोग ऑन टॉप कर देते हैं, और टॉप पे हम लोग क्या शो करते हैं, नेम। स्टूडेंट्स अब देखिए कि कई बार ऐसी होती हैं जो प्रोजेक्ट समरी बार भी है और नॉर्मल समरी बार भी है, तो कई बार दो बार्स ओवरलैप कर जाती है तो आपका कलर इफेक्ट नहीं आ रहा होता। जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट समरी बार जब चेंज किया तो अब देखिए कि ये इस तरह हो गया। स्टूडेंट्स दिस इज हाउ आप अपने प्रोजेक्ट की समरी बार को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस सारी चेंज को अगर रीइंस्टेट करना चाहे अपनी जगह पे तो मैं इसको क्लिक करके वापस ऑटोमेटिक पे लेके आ रहा हूं, और इसको भी क्लिक करके वापस ऑटोमेटिक पे ले आता हूं, सो दैट कि मेरा प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स हैं वो अपनी डिफ़ॉल्ट जगह पे रहें। नाउ स्टूडेंट्स देखिए कि मेरे पास ऑटोमेटिक तरीके से जो बार आ रही थी नज़र आ रही है। जस्ट इसके ऊपर मैंने टॉप पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस लिखवा दिया है, दैट इज़ द नेम ऑफ एक्टिविटी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है ताकि ये यहाँ पे नज़र आती रहे। सो स्टूडेंट्स ये वो जो तमाम पॉइंट्स जो कि अभी हमने पढ़े थे वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली करके देख लिए। नाउ गोइंग बैक टू आवर स्लाइड्स एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक विद अस। स्टूडेंट्स आपकी टाइमलाइन चल रही है इस तरह से, ये गैंट चार्ट एरिया है, यहाँ पे बार्स चल रही हैं इस तरह से। इसके नियर आप कोई टेक्स्ट शो कराना पड़ सकता है, आपको कोई कमेंट लिखवाना पड़ सकता है, कोई इंडिकेटर देना पड़ सकता है, कुछ लिखवाना पड़ सकता है। ये आप किस तरह से करेंगे फॉर्मेटिंग में, इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि ये चीज़ किस तरह से की जाएगी। स्टूडेंट्स आपके पास एक ड्राइंग का ऑप्शन आएगा, ये देखिए रिबन पे एक ड्राइंग का ऑप्शन है आपके पास। ड्राइंग के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको ये एक ऑप्शन दे रहा होता है टेक्स्ट बॉक्स का। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप क्लिक कीजिए तो आपके पास आपकी जो टाइम लाइन है वहाँ पे आप इस टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्जी की जगह पे, और साथ ही आपको ड्राइंग की टूल बार भी उसने दिखा दी। इसको जहाँ प्लेस करें, इसमें जो लिखना चाहें वो लिख दीजिए, ये आपको अलाउ कर रहा होता है। सो कभी आपको टाइम लाइन पर अगर कोई टेक्स्ट डालना पड़ जाए तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि आपके पास ड्राइंग में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से इसका एक पर्पस क्या हो सकता है कि आप पूरा गैंट, आपने पूरा प्लान बनाया, आप बिड करने जा रहे हैं, आपने प्रिंटिंग कराई, आप बॉस के पास आए, बॉस आपसे कहते हैं यार कि मुझे जहाँ जहाँ रिलीज़ ऑफ पेमेंट्स है उन जगहों पे टेक्स्ट बॉक्स में क्लियर लिख दो कि इस स्टेज पे पहली रिलीज ऑफ पेमेंट है, इधर सेकंड पेमेंट रिलीज है, इधर थर्ड पेमेंट रिलीज है, ताकि ना तो हमसे वो चीज़ स्किप हो और ना उस चीज़ के बारे में कोई मिस्टेक हो हमारा जो कस्टमर है उसको। सो ये आपको एक बेनिफिट इससे मिल सकता है। इस तरह के कई बेनिफिट्स स्टूडेंट्स आप ले हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट चीज़ जो आ गई वो आ गई क्रिटिकल पाथ ऑन बार्स। स्टूडेंट्स नॉर्मली आपकी जो आपका जो गैंट चार्ट एरिया है उसमें जो ये बार्स शो हो रही होती हैं दे आर इन ब्लू कलर, मगर अगर आप चाहें कि आपका जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम रेड में शो हो जाए तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, वो आपका क्रिटिकल पाथ शो हो जाए आपको, वो किस तरह से होगा उसको करने का तरीका है। स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मेट के टैब में क्रिटिकल टास्क का एक चेक बॉक्स है। अगर आप लोग 2010 और 2013 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये चेक बॉक्स होगा जस्ट, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं यूज़ कर रहे तो देन उसके लिए अगर आप 2007 यूज़ कर रहे हैं तो 2007 वर्जन में आपको टाइम लाइन पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर MSP 2007 एंड बिलो, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आपको ये ऑप्शन देगा गैंट
चार्ट विजार्ड। स्टूडेंट आप इस ऑप्शन सेलेक्ट करें और नेक्स्ट करते जाएं। क्रिटिकल पाथ का ऑप्शन से पूछेगा आपसे, आप क्रिटिकल पाथ सेलेक्ट करें और फिनिश कर दें उसको। आपके पास जो आपका जो गैंट चार्ट है उसमें आपका क्रिटिकल पाथ रेड कलर में शो होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को सिंप्लीफाइड जो नए वर्जन्स में हैं वो इस तरह से कर दिया उन्होंने। सो आप जैसे ही चेक बॉक्स चेक करेंगे तो आपके पास गैंट चार्ट पे रेड कलर में क्रिटिकल पाथ शो होना शुरू हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अभी हम इस चीज़ को अप्लाई करके भी देख लेते हैं ऑन आवर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट थिंग इज प्रिंटिंग, कि अगर आप गैंट चार्ट में टू जूम गैंट चार्ट फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, नॉर्मली आप प्रिंट देंगे तो आपका पूरा का पूरा गैंट चार्ट प्रिंट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक बैंड, सपोज अगले जो नेक्स्ट 2 मंथ की एक्टिविटीज हैं सिर्फ उनको प्रिंट कर लें, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको प्रिंटर इंस्टॉल्ड होना जरूरी है ताकि आपको इसकी ऑप्शन नजर आ सकें। फाइल, जैसे ही आप प्रिंटर पे प्रिंट क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाता है, ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। स्टूडेंट्स ये डायलॉग बॉक्स नॉर्मल प्रिंटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है वही है, सिवाय इसके कि इस जगह पे अगर आप देखें जो ये एरिया जो हमने रेड किया हुआ है, इस एरिया में उसने आपको टाइम स्केल दे दिया है। यहाँ पे नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ऑल चेक्ड होता है आपका, लेकिन आप इसको डेट्स पे कर सकते हैं कि मुझे इस डेट से लेकर इस डेट तक का प्रिंट दे दें। और अगर आप चाहें कि आपने गैंट चार्ट नहीं प्रिंट करना, सिर्फ लेफ्ट कॉलम्स वो करने हैं, टेबुलर वो प्रिंटिंग करनी है, तो आप इसको चेक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ थी, ये काम करने से आपकी प्रिंटिंग जो है वो आपका रिक्वायर्ड ड्यूरेशन में आ जाएगी। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में ये किस तरह से होंगी। स्टूडेंट ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जो पहली चीज़ हम लोगों ने देखी थी दैट वाज के हम लोग किस तरह से कोई टेक्स्ट टाइमलाइन पे शो कर सकते हैं। सो टाइमलाइन पे टेक्स्ट शो करने का तरीका ये है कि आप फॉर्मेट के टैब में जाइए, फॉर्मेट के टैब में ड्राइंग को क्लिक कीजिए। स्टूडेंट्स ड्राइंग में आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन है, इसे क्लिक कीजिए और जिस जगह पे कुछ शो करना चाहते हैं उस जगह पे इसको ड्रैग करें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्स्ट। जो भी आपका टेक्स्ट आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल लीजिए। इसको छोटा करके जितना आप इसको व्यूएबल करना चाहते हैं इसको कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स आप देखिए कि आपके पास टाइमलाइन पे एक टेक्स्ट शो हो गया। सेकंड जो चीज़ हम पढ़ रहे थे वो ये थी कि हम लोग क्रिटिकल टास्क को चेक कर दें, फॉर्मेट में जाएं। अगर हम बार पे देखना चाह रहे हैं क्रिटिकल पाथ, तो बार पे क्रिटिकल पाथ को देखने का तरीका ये है कि आप जस्ट क्रिटिकल टास्क को चेक कर दें। ये देखिए जैसे ही आपने चेक किया तो आपके पास आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेड हो गई हैं। आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो कि क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रही थी वो रेड हो गई हैं। स्टूडेंट्स ये आपका प्रोजेक्ट प्लान है और आप देखिए कि आपकी अभी तमाम एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ पे हैं। सपोज कीजिए मैं किसी एक्टिविटी को क्रिटिकल पाथ से अगर निकालना चाहूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको 7 स्टार्ट कर दूँ। आप देखिए, और जो मेरा माइलस्टोन है हाउस इज कंप्लीट, इसको अगर मैं कर दूं 15,10, सॉरी 15,10 नहीं, इट वाज 7, 15,7, 15,8, 15, आईडीज आपने गौर से देखनी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब जो मेरे पास जो एक्टिविटी ये है ये क्रिटिकल पाथ पे नहीं है, बाकी तमाम एक्टिविटीज़ मेरी क्रिटिकल पाथ पे है। एक्टिविटीज़ इन द रेड आर ऑन क्रिटिकल पाथ, they cannot be delayed, and if delayed by 1 day may delay the whole project by 1 day. And the blue activity is not a critical path, it has got some slack, it could be delayed up to certain time and it is not a critical activity.
सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो थर्ड चीज़ हम लोगों ने देखी दैट वाज प्रिंटिंग। फाइल के मेन्यू में स्टूडेंट्स जाएंगे, प्रिंट का आपके पास ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे। ये देखिए 2010 का थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है आपके पास। आपको यहाँ पे डेट्स दे रहे हैं, किस डेट से किस डेट तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए डेट्स, वो आपको आपकी जो प्रिंटिंग है वो उसको चेंज कर देगा, उस सिर्फ उतने टाइम के लिए ही छोड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपना स्पेसिफिक ड्यूरेशन को प्रिंट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर टास्क्स एंड आवर स्लाइड। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड लेट्स हैव रिवीजन कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रिड लाइंस के बारे में कि ग्रिड लाइंस क्या होती हैं और ग्रिड लाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे और एंड पे ग्रिड लाइंस ड्रॉ करके देखी। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने जो बात की थी वो बात डिस्कस हुई थी रिगार्डिंग टाइम स्केल। टाइम स्केल के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की। हमने देखा कि टाइम स्केल में 3 टीयर्स हैं, देयर इज टॉप टीयर, मिडिल टीयर एंड बॉटम टीयर। देयर वर सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच कुड बी सेट फॉर एवरी टीयर, and if you want to show only 2 tiers, then the top tier will be in hidden format. If you want to show only 1 tier, then top and middle tier will not be shown. So and every tier should have a bigger unit than its lower tier. We also saw how we can change these tiers and what will be effect of these tiers, what will be the effect on the timeline, how activities will get zoomed in and zoomed out. So we discussed this thing in detail. Then students, we also discussed about critical tasks, that how you can show critical activities, critical path on the your Gantt chart. And on that we discussed 2 scenarios. One was regarding 2010 and 13, another was regarding 2007. In 7 we saw that when you will right click on your time scale, you will be shown with an option of Gantt chart wizard. On Gantt chart wizard, you will keep clicking next, and there will be one place where it will ask you to select critical activity. You will select critical path and then you click next, finish, and it will draw all critical path in red. Whereas in the new versions of Microsoft Project, what you will do, you will just check the critical tasks check box on the your ribbon, so that your critical path gets into the red color. We also saw that the activities not on the critical path are in blue color, activities on the critical path are in red color. Students, we saw how to change a color of summary bar, and we practiced that, and we saw that how it is changed. And then we discussed about the printing, that how printing will be done, and we discussed this thing that the printing, we can print our project plan within certain duration, and for that we also saw in practical manner that what are the options which are available. Students, all these options which we have discussed are very important, and these are related to the customizations, and you must understand this thing that customization is one of very important feature. So what I recommend to you, what I suggest to you is that right after this lecture, please open your Microsoft Project on your systems and apply all these things, so that when we come in our next class, we are on the same grounds. So practice this thing, keep creating your sample project, and track it till end. I think that's all with me for today. Let's meet in our next lecture on the new topics. Thank you.